बीपीएससी के मामले पर पूरा बिहार मतलब जल रहा है। परसों प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी का ड्रामा दिन भर चला। अब उनकी पत्नी तक आ गई हैं, जो डॉक्टर जाह्नवी दास हैं, उनको बुला लिया गया। इसका मतलब ज़्यादा स्थिति खराब है और कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार सरकार की विफलता है। इन लोगों ने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया है। संक्षेप में ये स्थिति है कि बिहार अभी एकदम एक अराजक दौर में पहुंच गया है। प्रशांत किशोर का जिस तेजी से उदय हुआ है छात्र आंदोलन को लेकर, उससे सारे लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग घबरा गए हैं। बीपीएससी मामला लगातार सुलगते जा रहा है और जहां प्रशांत किशोर लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और उनकी गिरफ्तारी होती और उसके बाद उन्हें बेल भी दे दिया जाता है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर अपने बातों पे अभी भी अडिग है और इस पूरे मामले को लेके जो अन्य नेता हैं, तेजस्वी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो या बीजेपी हो, तमाम इसे ढकोसला करार दे रही है। सर, बीपीएससी का जो मामला है, लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, तमाम दल भी पहुंचते हैं। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आंदोलन करते हैं, कई दिनों तक अनशन पे बैठते हैं, पुलिस उठा के ले जाती है। जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, उसके बाद अब वो अस्पताल मेदांता में भर्ती हैं और लगातार अनशन पे हैं। क्या मानते हैं इस पूरे अभी तक के? अब मानते तो ये पलटू राम की बिल्कुल विफलता है, टोटल विफलता है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो माफिया डॉन के चपरासी हैं, तो अब तक उनका एक भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। जबकि पिछले एक महीने से मुझे लग रहा है बीपीएससी के मामले पर पूरा बिहार मतलब जल रहा है। सिर्फ दिसंबर के महीने में 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है। 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को। फिर प्रशांत किशोर का आमरण अनशन 2 जनवरी से शुरू हुआ। फिर परसों प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी का ड्रामा दिन भर चला। रात होते होते उनको जमानत मिली। फिर कल उनकी तबीयत बिगड़ गई, मेदांता में दाखिल हैं, आईसीयू में हैं, गहन चिकित्सा कक्ष में हैं। अब उनकी पत्नी तक आ गई हैं, जो डॉक्टर जाह्नवी दास हैं, उनको बुला लिया गया। इसका मतलब ज़्यादा स्थिति खराब है और वो आमरण अनशन अभी भी उस पर अड़े हुए हैं, आईसीयू में भी, कि नहीं, अनशन नहीं तोड़ूंगा। और कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता है, पुलिस की विफलता है। इन लोगों ने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया है और संक्षेप में ये स्थिति है कि बिहार अभी एकदम एक अराजक दौर में पहुंच गया है। अभी यदि मान लीजिए प्रशांत किशोर के साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाती है आईसीयू में, तो बताइए कि उसके मतलब तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे ना, तो हिंसा तक भड़क सकती है, उसका भी खतरा है। जी, इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी कहीं ना कहीं ढकोसला करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से जैसे शूटिंग में था, वैनिटी वैन डायरेक्टर होता है, एक्टिंग करता है, ये तमाम चीज़ें। नहीं, वैनिटी वैन की बात क्या है। तेजस्वी खुद लोकसभा चुनाव के समय हेलीकॉप्टर में घूमते थे ना, मछली खाते हुए मुकेश सहनी के साथ घूमते थे ना हेलीकॉप्टर में। तो तेजस्वी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रशांत किशोर वैनिटी वैन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? देखिए, बात समझिए। बात यह है कि प्रशांत किशोर का जिस तेज़ी से उदय हुआ है छात्र आंदोलन को लेकर, उससे सारे लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग घबरा गए हैं। कहीं ना कहीं इन लोग की घबराहट है, बौखलाहट है कि तेजस्वी यादव बहुत बड़ा है। खास के परसों जिस तरह से मतलब ड्रामेबाजी हुई, जिस तरह से घसीट के उनको उठाया गया, लगा कि कोई आतंकवादी को पुलिस ने पकड़ लिया हो। और फिर 5 घंटे तक एम्बुलेंस उनका घुमाते रहा गया पटना में। फिर शाम होते होते बेउर भेजा गया, वहाँ पता चला कि कोई पेपर नहीं आया, फिर जमानत पर निकल गए। तो कद तो बढ़ाई और उससे सभी लोग घबराए हुए। देखिए, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। अभी कुछ महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें पप्पू यादव को पूर्णिया से हराने के लिए एकदम तेजस्वी यादव ने दम लगा के हईसा कर दिया था। और आज देखिए, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों साथ साथ आ रहे हैं। अभी 12 तारीख को बिहार बंद का नारा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सब में घबराहट है, बौखलाहट है, क्योंकि देखिए ये चुनावी साल है 2025 और 10 महीने बाद बिहार में आम चुनाव होने वाला है। और युवा एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है और हर युवा के साथ एक 8-10 लोगों का उसका परिवार जुड़ा हुआ है। तो प्रशांत किशोर ने जिस मुद्दे को पकड़ लिया है, उस मुद्दे को तो लेके सब में मतलब एक तरह की खलबली है, कहीं ना कहीं एक डर की स्थिति बनी हुई है। इस तरह से ऐसे बयान दिए जा रहा है। चलिए, सीधे तौर पे जिस प्रकार से बीपीएससी के मामले को लेके प्रशांत किशोर ने जो आह्वान किया, आगाज किया, उसको लेके कहीं ना कहीं विपक्ष के जो अन्य नेता हैं वो घबराए हुए हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।